क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव जाखड़, कुलदीप जाखड़। मिस्टर झाकड़, या प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. oh very fantastic person and I'm good job. What do you mean? I think so about and how much? Very long period. You understand? I think I understand. या शॉर्ट. आपके प्रैंक हनी पाजी ने देखे, आप मिले हनी सिंह जी से, क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा सा बताओ उस मीटिंग के बारे में. तो उन्होंने गाड़ी का शीशा डाउन करके बोला बल्लभगढ़ छोड़ दोगे मुझे? अब आपको हंसाना है बस एक बारी. आया सही है यार. हर हंसते हुए चेहरे के पीछे, और ये स्टोरी आई थिंक चार्ली चैपलिन से शुरू होती है और दुनिया पे अप्लाई होती है. देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच हैज इंस्पायर्ड. किसी के साथ आपने कभी प्रैंक किया होगा और प्रैंक करने के बाद आप कोई उल्टा हिट कर गया होगा, कोई इमोशनल स्टोरी. 1 महीने पहले शायद एक प्रैंक किया था, वो यमराज वाला. आप आंखों में आंसू मत लाओ. आप अपने घर के बड़े हो. एजड था वो आदमी, उसके आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने बोला कि अभी तो मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करानी है, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो नशेबाज है, मुझे पीटता है. अगर कुछ अवधि मेरी बढ़ जाए तो यमराज जी देख लो. फादर साहब आपके, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन डिड इट हैपन? वो शहीद हो गए थे. बड़गांव पड़ता है कि वहाँ से निकल के आ रही थी उनकी बटाली, तो वो रास्ते में वॉर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी 96 में. एक यूजर है जिसने ऐसा भी लिखा है कि किसी के साथ आपने प्रैंक किया और उसे हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ हुआ? हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आज के हमारे गेस्ट हैं 2 धाकड़ भाई जो आते हैं पलवल से और बनाते हैं बहुत ही धमाकेदार प्रैंक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ध्रुव झाकड़ एंड कुलदीप झाकड़. बहुत ही एनर्जेटिक फॉर्म, अच्छा स्वभाव, काफ़ी रॉ और जो एक्चुअल टैलेंट प्लस द कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट एंड वेट, वो मुझे महसूस हुआ, देखने को मिला. और काफ़ी हम्बल, डाउन टू अर्थ हैं. और कहीं से भी अभी तक तो फ़िलहाल इतना देखा जाता है, काफ़ी एक्सपोजर हो रहा है उनका, बट देयर इज़ नो सच सेलिब्रिटी हिट विच दे हैव इन देम. बहुत सारा मज़ा आया मुझे उनसे बात करके, एंड आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आएगा देखने में. काफ़ी जेन्युइन स्टोरी है और उन्होंने बहुत सारी वो बातें बताई हैं जो नॉर्मली प्रैंक्स में उनके कवर नहीं हो पाती हैं. उनके अपने बारे में काफ़ी तसल्ली से बैठ के हमने बात करी, हमें बहुत सारा मज़ा आया. आई होप आपको भी मज़ा आएगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो टू. थैंक यू वेरी मच. हेलो एंड वेलकम टू द शो. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी. राम राम जी. राम 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 राम. जय श्री राम. जय श्री राम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव जाखड़. कुलदीप जाखड़. ऐसे पूछते हो ना आप लोगों को जो जहाँ प्रैंक शुरू करते हो. सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं जहाँ जिस शहर से आप आते हो, पलवल से, ठीक है? और ये मोटिवेशन के लिए जो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फिल्मिंग सिर्फ दिल्ली या मुंबई में ही हो सकती है या फिर आपको किसी बड़े शहर पे जाना होगा. तो थॉट प्रोसेस सबसे पहले कहाँ से और कैसे आया? और दूसरी ये चीज़ जो थॉट के पीछे होता है कि हम यहीं पे रह के अपनी जगह पर ही कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी जेन्युइन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे शुरू हुआ? प्लीज़ इसके बारे में बताओ. शुरुआत तो इनके द्वारा हुई थी और यही बताएंगे इस चीज़ का, यही बताते आ रहे हैं हर पॉडकास्ट में. देखो, प्रैंक्स का क्या है, ये तो आप कहीं भी शूट कर सकते हो. ओके. गांव देहात में भी शूट कर सकते हो और शहर में भी. तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट तो ये था, हमें जेन्युइनली रियल प्रैंक्स करने हैं. ओके. उस टाइम पे क्या अभी भी हम देख रहे हैं, आपको कहीं मिलेगा नहीं जेन्युइन प्रैंक, सारे स्क्रिप्टेड है. तो मेन टारगेट यही था और बिलीव था कि हमें कुछ कभी तो हमारा चैनल चलेगा. ओके. तो सिर्फ यही मोटिवेशनल था कि कहीं भी रियल प्रैंक्स है नहीं इंडिया के अंदर, तो बस यही चीज़. हमने 1 साल तक मतलब पहले सड़कों पे, पार्क में ऐसे प्रैंक किए थे. ओके. तो वो हमारे इतने चले नहीं. ओके. फिर उसके बाद ऐसे ही हम गांव में बैठे थे तो एक भाई ने बताया था कि एक बार ऐसे ट्राई करके देखो आप. तो उसने कहीं ना कहीं देखी होगी वो चीज़ें. तो हमने वो चीज़ फिर गाड़ी वाली प्रैंक वाली करके देखी, तो वो एकदम से हिट हो गई. इंस्टा पे जैसे हमने डाली, पहली वीडियो से ही. हाँ, पहली वीडियो से ही मतलब ग्रो करना शुरू, और वो एकदम से हाई लेवल का, और आज तक हम उसी को बनाते आ रहे हैं. 1 साल हो गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो इतना हैंडसम टैलेंट कैसे स्काउट किया आपने? कैसे मतलब? कैसे ढूंढ के लाए ध्रुव को? हाँ जी. एक ही गांव से हैं जरा. ओके. हाँ, एक ही गांव से हैं और काफ़ी बड़ा गांव है वैसे तो, पर हैं सब मतलब वहाँ पे जाखड़ जैसे हम लगाते हैं लास्ट में, है ना, सरनेम है जो.
तो ये और हम मतलब पहले से मतलब देख भी लेते थे, पर ये था कि भाई आप अपने काम से जा रहे हो, हम अपने काम से जा रहे हैं। तो उसके बाद मुझे भी शौक था कि भाई वीडियो बनानी है, इसको भी शौक था, ये तो लगा ही रहता था। इसने तो 2016-17 में तो एक चैनल इसने मतलब कर दिया था, उस पर 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर थे, इसने मतलब वो बेच दिया था। वेरी नाइस। कितने में बेचा था चैनल? वो 10-12 हज़ार रुपये में। हाँ, उस 22,000 सब्सक्राइबर के साथ डेड हो गया था। ओके, अभी चलता है? अब पता नहीं किसके पास है। ओके, तो इसके पास शुरू से ये चीज़ दिमाग था, हमारा ये तो दिमाग इसके था। अंदर बहुत है, बहुत से कारनामे हैं इसके, अभी भी करता रहता है, पहले भी किए हुए हैं जो ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते। तो उस चीज़ को प्रैंक में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा वो है। कैसे कारनामे एक आधा बताओ कुछ, सब बोल सकते हो आप ऑन कैमरा, आपकी ऑडियंस जानना चाहती है, यही तो जानना है जो देखो, जब आप प्रैंक शूट कर रहे होते हो ना, तो पैसेंजर आपका ज़्यादा बोलता है, आप बोलते हो कम। यहाँ है कॉन्वर्जेशन, दिल खोल के बताओ कैसे क्या है। एक छोटा सा मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी लखनऊ का ही बताता हूँ मैं आपको। तो हम लेट निकले थे होटल से, उसमें जा रहे थे जहाँ कॉन्सर्ट था। ओके। अब हमें तो दे दिया उन्होंने पास। किसका कॉन्सर्ट था? हनी बाजी का। ओके। तो पास दे दिए, तो अब उनसे तो हम अलग हो गए, उनका काफिला अलग चल रहा है, हम अपना मौज मस्ती से अलग चल रहे हैं एज ए पब्लिक नॉर्मल पीपल। तो अब पुलिस वाले हमारी गाड़ी नहीं जाने दें, हमें ये था हम नॉर्मल उससे अब गाड़ी नहीं जाने दें। तो हमारे साथ एक भाई और था, वो उतर के गया, नहीं जाने दिया, वापस आ गया। फिर गया ध्रुव ने उस भाई के पास फ़ोन किया और जो पुलिस वाले अंकल थे उनसे बात कराई, एक बार बात करना इनसे, वो पुलिस वाले बन गई ऑन द स्पॉट। इन्होंने कॉल पे ही मतलब थोड़ी ऐसी लैंग्वेज बोली, वो समझ गया क्या बनना है मुझे बात करना। उन्होंने कहा हाँ निकाल दो, अपनी है निकाल दो। पुलिस वाले ने, उसने ये कहा था पुलिस वाले ने कि भाई किसी से बात करा दे। ओके। मैंने कहा किसी से भी बन गया, हाँ किसी से भी करा दे। मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या मिलेगा। तो गाड़ी में एक भाई और बैठा था, उसके पास कॉल की, उसका नंबर मतलब उसका फ़ोटो आता है ना जैसे फ़ोन करते हैं, तो वो मैंने हटा दिया था। ओके। स्किप कर दिया, लाउड स्पीकर ऑन करके कि सर बात करना है एक बार, ये आने के लिए मना कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं बहुत देर से। तो वो समझ गया, उसने कहा भाई आने दो इनको, आने दो जल्दी, इनको अंदर आने दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, जा सकते हो आप। मैंने जा सकते हैं, तो जा ही रहे हैं सर, हम वहाँ से निकल गए। अभी तो कॉन्फिडेंस वाली बात होती है, ये करेक्टर में इतना घुस जाते हैं, फुल कॉन्फिडेंस मतलब। और ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे स्पॉन्टेनियस होकर कॉन्फिडेंस आना काफ़ी रेयर होता है ये। तो एक हमने वो किया था ट्रेन का प्रैंक। ओके। ट्रेन में वो है भी इस पे। ओके। तो उसमें ये था कि ट्रेन में जैसे हम बैठे हैं, तो उसमें मुझे मेट्रो में, तो उसमें मुझे गिरना है, मतलब एकदम से हार्ट का वो हाथ रख के ऐसे, जैसे एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं नॉर्मल सब। तो ऐसे था वो, और मैं उसमें गिर गया। तो वहाँ पे एक सामने एक बाबा जी खड़ा था, तो मैं उससे ऐसे बोल रहा था कि हे बाबा, आज तुझे मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और ये तेरी वजह से हुआ है। अब जैसे ही मैं वहाँ पे गिरा, तो मतलब एकदम से भीड़, एकदम से सब सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो वहीं पे वो थे पुलिस वाले, उसी में ही अंदर ही। अब उन्होंने मेरा आके हाथ पकड़ लिया, इनको भी सबको दिख गए कि भाई पुलिस भी है यहाँ। तो फिर किसी ने मतलब वो लॉक खोल दिया, हम बाहर आ गए अगले स्टेशन पे। ओके। अब मैं दिमाग ये था कि अगर मैं यहाँ पे इनसे ये बोलूँगा ना कि हम यहाँ पे प्रैंक कर रहे थे, तो बहुत धुनाई होने वाली है। तो मैं जब भी उसी करेक्टर में रहा था, बाहर भी ऐसे ही बैठा रहा, नीचे मुंह करके। वो कह रहे भाई स्ट्रक्चर लाओ, कभी कुछ लाओ, और इसको ज़्यादा दिक्कत होगी। ये भाई था, ये समझ गए थे कि भाई तभी बचा जाएगा। इन्होंने कहा सर इसको हो जाते हैं, साल 2 साल में ये आते रहते हैं झटके ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको संभाल लेंगे। तो फिर जब काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैं भी धीरे धीरे, मैंने सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत हेल्प की हमारी, और अब हम बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल हैं, जा सकते हैं यहाँ से। पुलिस वाले इधर गए हैं, हम इधर गए हैं, हम भागना शुरू हमने कि भाग ले यहाँ से। तो अब वो जब बाद में उन्होंने वीडियो देखा होगा, वो उस टाइम पे इतना कोई खास वो नहीं था, अब कोई देख रहा होगा तो अब सबको पता है प्रैंक करते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो जब भी कोई, मैं ये उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो कोशिश करते हैं अपना चैनल बनाने की और वीडियो शूट करने की, तो जब आप स्टार्ट करते हो, तो हमारी जो सोसाइटी में आज भी जो इस तरीके को देखा है, अब लोग काफ़ी एक्नॉलेज करने लग गए हैं यूट्यूबर्स की गाड़ियाँ देख के, और द वे
यूट्यूबर्स आर मेकिंग मनी एंड एवरीथिंग, लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सोसाइटी में ऐसे देखा जाता है। आई थिंक आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, अगर आप उनको बताओगे कि यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं लगता है अच्छा चलो ये टाइम पास हो सकता है या ऐसा ऐसा काम हो सकता है। तो जब शुरू किया था, जब कहीं पे भी कोई वीडियो नहीं चली थी, उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या होती थी? कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं खींच दूंगा, या फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ मेरा, या फिर व्हाट वाज द थॉट? मतलब कभी कभी मुझे लगता था कि नहीं होगा, पर ये मतलब ये मुझे बिलीव था पूरा। हार, मतलब एक होता है ना कि हार नहीं माननी है, ऐसे है ना। तो ये बीच बीच में पुशअप करता रहता था, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन देखियो तो सब देखेंगे हमें, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कोई ना देख रहा यार। वेरी नाइस। 6 महीने रह गए, तब घर वालों को हम बता के भी जाते थे। तो फिर उस टाइम हमारा मतलब इसकी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब है, मैं भी अपना जॉब करते हो? टाइम पे 9 to 5। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उस टाइम फिर मेरा भी एक अपना बिजनेस चला हुआ था, तो हम घर वालों को ज़्यादा ये बताते नहीं थे कि हम ऐसे प्रैंक करते हैं। ओके। जिस दिन हमने एक किए उस दिन सबको पता ही चल गया। फिर जिस दिन चले तो दुनिया को पता लग गया। वेरी नाइस। जब भी आप प्रैंक करते हो तो जो आपका पैसेंजर होता है, और क्योंकि कार प्रैंक्स करते हो तो इसलिए मैं पैसेंजर बोल रहा हूँ, तो आप सामने बंदे में कई इमोशंस देखते हो। सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस, या फिर जब आपके साथ कोई आता है गाड़ी में बैठता है तो थोड़ा लॉस्ट होता है, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि वो आपकी शक्ल को देख के ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही हल्का सा उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता है कि मैं शायद गलत जगह बैठ गया हूँ, कुछ होने वाला है, ठीक है। इंट्यूशन होती है बंदे को, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, डरता है जी, कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो एक इमोशन आप सामने अलग अलग, बहुत सामने वाले का ना बहुत ज़्यादा इमोशन, और थोड़ी देर में आई थिंक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो उसको मैनेज कैसे करते हो? सबसे पहले तो सबसे पहले जैसे भी कोई आएगा ना अंदर, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक तो कोई फैटी बॉय ना हो, मतलब कोई आदमी भी जो मोटा ना हो ज़्यादा। ओके। क्योंकि जो हमारा जो प्रैंक होता है वो होता है एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है वो। ओके। और आजकल आपको भी पता है बीमारी बहुत चल रही है, पता ना चले कब किसके आगे RIP लिख जाए तो उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि एक तो बुज़ुर्ग ज़्यादा ना हो, और एक ज़्यादा कोई मोटापे का ना हो जो कभी ओके। दिक्कत बन जाए ज़्यादा जल्दी उसे। हम देखते हैं कि एक यंग हो, युवा हो, जो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें सहन कर सके। ओके। और जब भी प्रैंक चलता रहता है तो ये तो पीछे होता है, ये काफ़ी बार बोलता है कि भाई बहुत जल्दी रोक दिया, अभी तो मज़ा आ रहा था। पर मैं उसे देखता हूँ ना, जैसे तो किसी को पसीने ज़्यादा आते हैं, किसी के ये होंठ हिलने लगते हैं, है ना। कोई कोई ऐसा होता है बोलना है कुछ और, उससे कुछ और बोलता है, तो वो सब चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से बहुत सारे वो हैं जो हमें करने पड़ते हैं प्रैंक के बीच में। तो जब प्रैंक हो जाता है उसके बाद में क्या बताते हो? जो कैमरा में सारी कॉन्वर्जेशन आती है, या फिर कुछ ऐसा है जो कॉन्वर्जेशन मतलब आप अलग से करते हो, बताते हो बंदे को नहीं, काम वो डाउन करने सारा के चीज़ वहीं सारा अंदर ही, चीज़ दिखाते हैं। सारा चीज़ दिखाते हो आप? हाँ, अंदर Very बता nice. देते अगर हैं उसकी उसको। कुछ प्राइवेट बातें आ जाती है तो वो ओके। कट करते हैं बस। ओके। बैठाने से पहले अब तो उनकी लोगों की हमें स्माइल भी देखनी पड़ती है, क्योंकि मोस्टली लोग जानने लग गए हैं। जानने लग गए। तो एकदम से आएगा तो हल्की सी भी उसके चेहरे पे स्माइल है तो फिर नहीं बैठाते उसको। एक ही गाड़ी यूज़ करते हो प्रैंक करने में? हाँ, नहीं, कभी कभी दूसरी गाड़ी यूज़ करनी तो पड़ती क्योंकि लोग गाड़ियाँ पहचानने लग जाते हैं फिर। वो नहीं, वो जैसे कि हमें कोई कंटेंट ऐसा है कि हमारा जैसे उसमें हम भूत वाला कर रहे हैं, हाँ। जिसमें स्पेस चाहिए पीछे थोड़ा सा, है ना। जैसे अभी हमने एक लड़की के साथ, मतलब एक लड़की को साथ में लेके किया था, जो महाकुंभ वाली आपने देखी हो तो वीडियो काफ़ी अच्छी गई थी। वो सीट के पीछे से निकलती है, एकदम से निकलती है वो, पीछे से, सीट के पीछे से निकलती है। ओके। तो उसमें हमें गाड़ी थोड़ी बड़ी जैसी अब लेके आए हैं, हम इसको यूज़ करते हैं जिसमें स्पेस हो थोड़ा। ओके। नहीं तो ये अपना दूसरी गाड़ी है जब वही चलती i20। ओके। वेरी नाइस। किसी के साथ आपने कभी प्रैंक किया होगा, और प्रैंक करने के बाद आप कोई उल्टा हिट कर गया होगा, कोई इमोशनल स्टोरी, या फिर किसी की ऐसी स्टोरी जहां आपको मन किया हो कि मैं जाके सामने वाले की मदद कर दूं, या कैसी लाइफ है इसकी, इंस्पिरेशन, सैडनेस, उसकी स्टोरी में से। बहुत सारे लोगों को आप नॉर्मल लोगों के साथ प्रैंक करते हो, बात करते हो, कई बारी बंदा अपनी स्टोरी भी बताता होगा, तो किसी ऐसे के बारे में बताओ प्लीज़। हमने एक अभी 1 महीने पहले शायद एक प्रैंक किया था, वो यमराज वाला। कि हम यमराज का वो था हमारे पास कि हम उनसे बोलेंगे कि आपका तो टाइम ऑफ पीरियड ख़त्म हो गया जी पृथ्वी से, अब आप हमारे साथ ही हम लोग चलिए। तो उसमें वो बुज़ुर्ग था, तो मतलब एजड था वो आदमी। तो वो एकदम से उसके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि अभी तो मेरी एक बेटी है, उसकी शादी करानी है, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो नशेबाज है, मुझे पीटता है।
तो अभी अगर कुछ अवधि मेरी बढ़ जाए तो यमराज जी देख लो। अब उसमें मतलब हंसी भी थी और उसमें ये था कि यार अभी ये जो कैरेक्टर टूट गया आपका। हाँ, तो फिर हमने वो वहीं पे ही, जैसे उसके आंखों में आंसू आ गए थे तो वहीं पे हमने वो रोक के उनको बताया कि हम कोई यमराज नहीं है, सिर्फ एक वीडियो बना रहे हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। तब उसको हमने, उसके बाद उसने काफ़ी चीज़ें बात हमें बताई थी, पर वो सब चीज़ें वो प्राइवेट थी उसकी। पर वो बहुत ज़्यादा दुखी था बेचारा। तो ऐसे काफ़ी मिलते हैं हमें। कुछ हेल्प हमने करी थी उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट। हाँ, और बाद में भी एक व्यूअर हैं, वो बाहर रहते हैं शायद कनाडा साइड, तो उनका मैसेज आया था मेरे पास कि मुझे इनकी हेल्प करनी है। ओके। तो उनकी लड़की का मैसेज आ रखा था मेरे पास, जैसे उन्होंने वीडियो देखी थी। तो मैंने उनकी आईडी उनको फॉरवर्ड कर दी थी कि ये इनकी आईडी, अगर आपको कुछ हेल्प करनी है तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए उनसे। वेरी नाइस। तो तो लोग बाहर से भी अगर देखते हैं ना तो उनको बात टच करती है, तो बाहर से भी लोग करते हैं। एक के साथ प्रैंक किया था हमने, सेंटा वाला। तो वो हनी बाजी ने देखी थी वीडियो। ओके। हाँ, तो उसकी आंख में दिक्कत थी, उसने थोड़ी अपनी आंख की जो प्रॉब्लम थी वो एक्सप्लेन करी थी प्रैंक में। तो उसके लिए हनी उसको बाजी ने, दिखता ही नहीं था एक आंख से। ओके। तो हनी बाजी ने बोला था उसके लिए कि ठीक कराते हैं इसकी आंख, महादेव करा देंगे। तो उसके बाद अभी उन्हें टाइम नहीं लग पाया, इस बारे में भी बात हो सकती है आगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्रैंक्स तो आपके बहुत बवाल मचा देते हैं, है ना? रील्स वगैरह सारी इंस्टाग्राम पे छाई रहती हैं। जो कमेंट्स आते हैं इन पे, सबसे पहले तो कितने आप लोग नॉर्मल एक कमेंट पढ़ते हो एक वीडियो पे आए हुए, सारे चेक करते हो थोड़े से? मैं कोशिश करता हूँ सारे चेक करने की। ओके। लेकिन फिर भी अब ज़्यादा कमेंट्स आने लगे तो अब रह जाते हैं कुछ। ओके। तो व्यूअर्स को पता भी होगा कि मैं मोस्टली सबके कमेंट्स लाइक करता हूँ। तो स्टूडियो में एक फीचर होता है, जो कमेंट आपने लाइक कर दिया वो वहाँ से हट जाएगा। वेरी नाइस। हाँ, होता है, आई हैव रिस्पॉन्डेड। हाँ जी। तो उस तरीके से मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। लाइक करने का रीज़न मेरा वही है। अगर कोई बुराई भी कर रहा है ना तो मैं लाइक कर दूंगा। मैं रात को कभी कभी जैसे कोई वीडियो बनाई है तो मैं देखता हूँ कि क्या रिपोर्ट है, कैसी है, पब्लिक क्या बोल रही है। ओके। तो मुझे तो पॉजिटिव भी मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, ऐसे ही होंगे सारे। फिर गुड नाइट हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं किस टाइप के? सबसे पहला तो वही स्क्रिप्टेड, जिनको हजम नहीं होती बातें हैं। हाँ, ये अभी कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। कोई है, कोई वो कैसी वीडियो बना लो हम, उस पर यही बोलेगा भाई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है। मैंने कि चल इसे कम से कम ये तो है, देख तो रहा है हमें। देखो यही चीज़ है कि होता क्या है, और ये किसी भी स्ट्रीम का कंटेंट क्रिएटर हो, जो देख रहा है और जिस तरीके की दुनिया में जी रहे हैं, और वन वे जो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी फॉर्म में अगर किसी को निकालना है, सो द बेस्ट वे इज़ कि आपको कमेंट करने के लिए यू लिटरली नीड नथिंग, है ना? आप गए, आपने कमेंट कर दिया, और हर किसी को ही लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो सही है। ठीक है, ये क्रिएटर्स से पूछो, या जो भी जिसने भी अगर थोड़ा सा कोई घर का भी वीडियो बनाया था, नॉर्मल फ़ोन लेके भी जो वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछो कि वो जो 5 मिनट का प्रोडक्ट होता है उसको करने के लिए उसने कितने घंटों का समय लगाया है। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है, ये आपकी डोमेन में नहीं है, हर डोमेन में है। किसी को कुछ नहीं अच्छा लगेगा, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगेगा। मैं तो अभी लिटरली स्टार्ट किया है। मैंने एक बाउंसर हैं हमारे काफ़ी फेमस गुड़गांव के, जीतू करके। मेरा अभी फ़िलहाल जो एक वीडियो है जिस पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं वो वही है। तो उसमें वो बंदा जब यहाँ भी खड़ा था, मैं और वो हाइट में, मतलब अगर मैं फ़ोटो लगा पाता तो वहाँ दिखता क्या डिफरेंस है। लेकिन हम ना कैमरा पे एंगल बराबर रखते हैं, तो उस पर सारे कमेंट्स यही हैं कि इस बंदे की हाइट इतनी नहीं हो सकती है। कोई लिख रहा है बाउंसर को इतने पैसे नहीं मिलते हैं। सो अलग अलग देर आर नेगेटिव कमेंट्स। तो नेगेटिव कमेंट्स याद आया, मैं आपके कुछ वीडियोस में देखा कि एक यूज़र है जिसने ऐसा भी लिखा है कि किसी के साथ आपने प्रैंक किया और उसे हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। कभी कोई ज़्यादा डर गया हो? नहीं, ऐसा अगर हार्ट अटैक आता तो हम आपके सामने ऐसे नहीं, वो बट नेचुरल है। बट आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट कि ये मैं पूछूं कि ऐसा हुआ क्या कभी? एक वो तो हुआ था जो मजाक किया था उसने गांव वाले ने। क्या हुआ था, बताओ। गांव के साथ के बच्चे, मतलब साथी हैं, दोस्त हैं, उसने किया था एक मजाक हमारे साथ, उल्टा प्रैंक कर दिया था। वीडियो शूट किया था और उसमें कुछ ऐसा डरने वाला अटैक का तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपका फ़ोन ले लूँ और आपके फ़ोन से मैं कहीं फिर ऐसे पुलिस वालों के पास फ़ोन कर दूँ कि ये कर लो, आपको क्या करना है मेरा, बस इतना प्रैंक था।
उसने अपना फ़ोन ले लिया, भाई मुझे क्यों फंसा रहा है, मेरा फ़ोन दे दे वापस, ये प्रैंक था बस। ओके। उसका जब हमने 2-3 दिन बाद प्रैंक अपलोड किया, हाँ तो इसी के ग्रुप में से किसी ने जैसे वो वीडियो देखा, तो उसको वो जानता होगा थोड़ा बहुत बाय नेम कैसे भी, इसके पास फ़ोन आया कि भाई उसको अटैक आ गया तेरे प्रैंक की वजह से, सीधा हॉस्पिटल में है वो। और बुला रहे हैं तुम्हें, चल। और वो भी बहुत, कोई दूसरे वाला भी तो वो बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहा था, हेलो हाँ दिक्कत हो गई है। अब तो वो सब बस पार्टी करने के मूड में थे। हाँ बस हम ये सीरियस ले गए, ये हो सकता है। मैं बोलूँ भी इनको, यार ऐसे कैसे हो सकता है, आज पता लग रही है, आज मतलब 3 दिन बाद अटैक आया है उस बात को लेके। बट नहीं, फिर वो गए, फैमिली से गए लोग, वो भी गया साथ में, ग्रुप गया, भाई का दोस्त लोग गए, तो मेरा बड़ा भाई था, करके। मेरा बड़ा भाई था और एक दो दोस्त था, एक और था, 3-4 जने गए और जाके रास्ते में और अपना लेके पीटी और अपना एंजॉय कर रहे हो। खा पी के वापस, फिर भी नहीं बताया 1 वीक तक हमें। उन्होंने अच्छा, कहा, 1 वीक तक नहीं पता लगा? कि हम सॉर्ट आउट कराए कुछ। उन्होंने कहा कि हमने कर दिया है, कोई दिक्कत ना हो आपका। बस ये जो गए थे इनको कुछ खिलाया पिलाया, इतने रुपए उठे हैं, दे देना, बस दे दिए। ओके, वेरी नाइस। फिर कमेंट आ रहा है एक दिन उसी अटैक को लेके कि फला फला नाम अटैक पड़ गया था, हंस रहा है। यार ये क्या बात है। अगले दिन फिर जिन्होंने मजाक किया तो बता ही दिया इसको कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो कोई अटैक नहीं था। ओके, वो उल्टा प्रैंक किया था उन्होंने हमारे साथ। वेरी नाइस। प्रैंक करने के अलावा हु इज़ ध्रुव जाखड़? क्या पसंद है आपको, क्या करते हो चिल करने के लिए, क्या करते हो? गांव में जिस दिन हम जैसे पलवल नहीं आते हैं, गांव में अपना हुक्का यारी दोस्ती में बैठ के और अपना बस खेती पे, अपने खेतों पे खेती बाड़ी। खेतों में भी जाते हो आप? हाँ, मैंने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी वीडियोस हैं मेरी खेतों की, ट्रैक्टर चलाते हुए की और काम करते हुए। हाँ वो तो है ही। कलर तो नहीं बताता आपका? हाँ, स्किन टोन तो आपका बिल्कुल नहीं कहता कि आप खेतों पे जाते नहीं हो? अब जैसे अब गेहूँ कटने वाले हैं ना, हाँ। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा? सनस्क्रीन यूज़ करते हो कि नहीं? ना मैंने नहीं। ना करे कुछ भी, ऐसे ही शुरू से। तो आप इतने स्मार्ट हो, कभी मॉडलिंग वगैरह में नहीं ट्राई किया? बॉम्बे जाते गांव से बिलोंग करते हैं सर हम। नॉलेज नहीं ना उन चीज़ों की। हाँ, उस चीज़ की नॉलेज नहीं है इतनी उस अब टाइम। आए हैं उस लाइन में। ओके, अब हैं काफ़ी, मतलब बोलते हैं आप मॉडलिंग करो, मैंने किया। अब करो फिर आप ब्रांड डील की बात, है ना? ये बोल रहा था अगर मॉडलिंग करेगा तो फिर उसमें कुछ चुनिंदा एड्स आती हैं, क्या आती हैं? नहीं, चुनिंदा एड्स कैसे? मतलब जैसे माचो पहना दिया, वो पहना दिया। हाँ, मैं तो ऐसे मॉडल समझा रहा था इसको होता क्या है। मैंने की दे लाठी। कि जैसे फ्लिपकार्ट पे देखे होंगे कपड़े पहने खड़े हुए हैं, ऐसे मॉडल। नहीं, काफ़ी स्काउटिंग आजकल चल रही है, इन्फ्लुएंसर्स को बहुत स्काउट कर रहे हैं। अब सॉन्ग के ऑफर आ रहे हैं वैसे, पंजाबी सॉन्ग्स, हरियाणवी। आ रहे हो आप? ऑफर आ रहे हैं। ऑफर आ रहे हैं, ओके। पर अभी मन नहीं है अभी। प्रैंक बनाते बनाते आपके प्रैंक हनी पाजी ने देखे, आप मिले हनी सिंह जी से, क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा सा बताओ उस मीटिंग के बारे में। हम गए, हमारी बातें होती थी, हमारे पास मैसेज आया था धनतेरस पे, अक्टूबर नवंबर के आसपास। धनतेरस होती ना दिवाली से पहले, तब मैसेज आया था हर हर महादेव, और फॉलो कर रखा था। किसका? हनी पाजी का? हनी पाजी ओके। का। और एक उनके भाई हैं जैसे मेर जी हैं, जो साथ रहते हैं, जो बचपन से उन्होंने सुख दुख में सबने साथ में दिया है, रोहित नाम है उनका। तो हमें सबसे पहले वो वॉच करते थे। ओके। तो उन्होंने ही हमारी रील्स पाजी के पास शेयर करी थी, तब से हमारे हनी पाजी हमें देख रहे हैं। ओके। मैसेज आया हर हर महादेव, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े लीजेंड आदमी हमें कैसे फॉलो कर लेंगे और मैसेज कर देंगे। फिर मैंने भी किया कि हर हर महादेव पाजी, तो उनका तुरंत वॉइस हमारे पास रिकॉर्डिंग आई कि बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आपके सारे प्रैंक देखता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। फिर हमने वो लैंग्वेज अपनी स्टोरी पे लगाई तो बहुत कमेंट्स आए कि भाई ये तो फेक वॉइस है और हनी पाजी की नहीं है। मैंने चलो कोई नहीं, हमें तो विश्वास था कि हमारी बातें हो रही हैं। फिर कुलदीप ने उनसे बातें की काफ़ी देर तक, नंबर भी हमारे शेयर हो गए एक दूसरे से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आओ दुबई, पर उस टाइम पे हमारा इतना, हमने पासपोर्ट नहीं बनवाया, पासपोर्ट नहीं थे हमारे पास, हमें जाना ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं हम कभी बाहर जाएंगे। हाँ, यहीं, लेकिन तब हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया पासपोर्ट। ओके। सिर्फ दुबई जाने के लिए पासपोर्ट आ गए, लेकिन पाजी के फिर टूर निकल पड़ा। ओके। तब से पाजी बिजी चल रहा है। फिर अब हम लखनऊ गए थे।
ओके लखनऊ बुलाए हम। तो वहाँ पे जैसे ही उनको पता चला, उनका काफिला जा रहा था जहाँ पे शो होना था ना, तो एक दिन पहले वो अपना स्टेज देख के आते हैं, चेक करके आते हैं। तो उनको पता चला, जैसे उनका जो मैनेजर था उन्होंने बताया कि वो धरोहर कुलदीप भी आई, तो उन्होंने गाड़ी का शीशा डाउन करके बोला बल्लभगढ़ छोड़ दोगे मुझे। तो हमें मतलब ऐसा लगा कि भाई आज धन्य हो गए। चलती गाड़ी में कम से कम चलती गाड़ी में 50-60 की स्पीड पे गाड़ी होगी, इधर हनीपा जी की गाड़ी चल रही है, इधर हमने लगा रखी साइड में, शीशा डाउन किया, तब फुल एनर्जी में बल्लभगढ़ छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ जी छोड़ देंगे। फिर वहाँ पे स्टेज पे हम गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत गले लगाया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम। फिर वो तो सबने देखा है। हाँ वो तो सबने देखा है। ओके, फील कैसा हुआ? पूछो मत जी, उस दिन से मतलब बता तो रहा हूँ कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे लगता है कि भाई लाइफ है तो वो है, लाइफ है तो वो है। हाँ। हम अपने ही पास उन्होंने रोके थे, तो मतलब हम तो गांव से हैं, हमें तो इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ का पता ही नहीं था कि 5 स्टार होटल में ये सब चीज़ें भी होती हैं। मतलब पूरा एंजॉय किया हमने 2 दिन, ओके, मज़े काटे वहाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, आई होप अभी तो स्टार्टिंग है आपका, हाँ बस। और अभी बहुत आगे जाओगे डेफिनेटली। जस्ट कीप अप द गुड वर्क। फिर खाली समय में और क्या क्या करते हो आप? जैसे हमारे पास टाइम होता है तो हमारे गांव में ना 10-15 बच्चों का ग्रुप है। ओके, हर बैठक पे अलग अलग ग्रुप बने रहते हैं, बैठक बनी रहती है। तो हमारा जो ग्रुप रहता है वो है मतलब हंसी मजाक वाला ही। ओके, तो उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, हुक्का पीता रहता हूँ। और जो एक कास्त्रे निमांद्रे की जो भी लैंग्वेज मैंने यूज़ करी है ये मुझसे बड़ा भाई है, उसने मुझे उससे मैंने सीखा है। कैसे सीखा आपने? कहाँ है ये लैंग्वेज? वो बोलते रहते थे ऐसे ही, कास्त्रे निमांद्रे ऐसे कुछ करके। तो वो लैंग्वेज हमने फिर अपने एक दिन प्रैंक में यूज़ करी। ओके, तो वो इतनी मतलब हिट गई कि वो 56 मिलियन शायद 57 मिलियन के आसपास वो रील है उसकी प्रैंक वाली। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने गाँव से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, जो हम अपनी दिखाते हैं यूट्यूब पे प्रैंक में, और वो सब चीज़ें जनता को बहुत पसंद भी आती हैं। मुझे लगा था ये बाहुबली के वो जो एक कैरेक्टर है उससे इंस्पायर्ड है ना, उससे बहुत मैच करती है ना ये मैच करता है, लेकिन उसका जो टोन है, उसकी जो लैंग्वेज है वो अलग है। हमारी जो है ये बिल्कुल उससे अलग है। ये हमने अपनी हथकड़ू मतलब जो हाथ से गढ़ी हुई भाषा है अच्छा, वो यूज़ करी है इसमें। ओके, उनकी इसका मतलब भी होता है कुछ? मतलब तो बहुत होते हैं, कुछ जैसे वर्ड्स का मतलब बन गया है। ओके, जैसे नमास्त्रे, नमस्ते के लिए बोल दिया नमास्त्रे। वैसे अगर आपको नहीं पता, अगर आप बम्बास्त्रे, बम के लिए बम फटने वाला है बम्बास्त्रे। ओके, और अब जब हनीपा जी ने, इतने बड़े लीजेंड आदमी ने जब कास्त्रे बोला तो ब्रांड बन चुका है ये शब्द। ओके, तो उनको बोलो फिर क्या कहते हैं, किसी अपने रैप में सेट कर देंगे उसको। हाँ, और बहुत फिर जल्दी ट्रेंड हो बहुत जाएगा जल्दी। इंडिया में। एक पंजाबी सॉन्ग है, उसमें भाई बोल भी रहा था कि मैं आपके इन सब चीज़ों को सॉन्ग में लेने वाला हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। मॉडल तो अच्छे सिंगर हैं वो भी। और एक अपने हरियाणवी सिंगर हैं, नाम भी ले सकता हूँ, आरवी गुर्जर हैं, बहुत दिल का साफ है। और वो भी बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छा तगड़ा सॉन्ग, उसने वो सॉन्ग बनाया था, बीडी रे ताऊ भी पीवे ताई भी पीवे। अगर सुना हो तो काफ़ी फेमस था उसका, केडी के साथ। वो भी एक सॉन्ग बना रहा है हम दोनों के ऊपर और हनीपा जी के उसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनसे मेरी बातें होती रहती हैं, बहुत नेक बंदा है। ओके, हम कभी भी इधर जाते हैं सोनीपत तरफ तो जैसे ही पता चल जाता है तुरंत रोकता है, बैठता है। और मतलब ये रहता है कि उसको, वो खूब बिजी शेड्यूल है उसका, पर ये है कि भाई जैसे मिल जाते हैं ना मन, तो फिर काम धंधा सब छूट जाता है। तो वो चीज़ है उसकी। ओके, अच्छा आदमी है। जाट फैमिली से आते हो आप। अभी मेरे शो पे कोई आया था तो वो बता रहे थे कि जैसे ही लड़का 10th पास करता है, घर की प्रायोरिटी होता है कि आर्मी में चला जाए या पुलिस में चला जाए, किसी सरकारी नौकरी में चला जाए। तो कर रहे थे प्रिपरेशन, कुछ थी प्लानिंग? हाँ, मैंने 10वीं 12वीं उसके बाद यूपी से भी करी थी, दोबारा से भी 10th ओके, आर्मी के लिए। और काफ़ी मेहनत भी की, फिज़िकल भी किया, बट मेडिकल और टेस्ट में नंबर ना आने की वजह से नहीं। बहुत शौक था। मेरा छोटा भाई है वो फ़ौज में ही है। ओके, अंकल हैं जो मेरे वो फ़ौज से रिटायर हैं।
ओके इसके जो पापा जी हैं वो मतलब गांव के पहले शहीद हैं, जो फौज में हुए थे जब ये बहुत छोटा था, मात्र शायद 2 साल। 2 साल का था। उनके पापा जी की मूर्ति है हमारे गांव में। जैसे एंट्री करेंगे मैंने भी देखी है भर्तियाँ 4-5 बार। इन्होंने भी देखी है हमारे गांव में। मतलब जाट से ही नहीं, ये जो गांव की जो बेल्ट होती है ना, इनमें सब में शौक होता है। पर अब पहले उस टाइम पे जब ओपन भर्ती थी तो उसमें जैसे मतलब 15 साल 16 साल की जो सर्विस रहती थी, अब तो 4 साल 5 साल की कर दी, जब उससे कम हो गए हैं बच्चे। और नहीं तो मैं ये लगा लो 300-400 बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस सड़कों पे। तो अब ये फैक्ट तो अभी जो आपने बताया बहुत कम लोग जानते होंगे। केस वैसे मैंने देखा है हर हंसते हुए चेहरे के पीछे, और ये स्टोरी आई थिंक चार्ली चैपलिन से शुरू होती है और दुनिया पे अप्लाई होती है। देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच इज इंस्पायर्ड। तो फादर साहब आपके व्हाट हैपेंड एंड व्हेन डिड इट हैपन? वो शहीद हो गए थे आर्मी में 96 में। बड़गांव पड़ता है कि वहाँ से निकल के आ रही थी उनकी बटालियन। ओके तो वो रास्ते में वॉर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी ओके तो उस टाइम पे 96 में। ओके। और ये आपके कितने सब्सक्राइबर्स, कोई कभी बताया आपने ये चीज़, नहीं, रिवील करी? पर्सनल्स को पता था बस। ओके। आगे का क्या प्लान है? अभी तो बढ़िया चल रहा है, ग्रो कर रहे हो, क्या नया करने वाले हो? क्या ऑडियंस को सरप्राइज करने आगे वाले हो? हमारे पास बहुत मतलब ये है कि धमाकेदार चीज़, पर उसके लिए मनी पावर। ओके तो हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, ओके तो उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको हम पब्लिक के सामने बहुत जल्दी लाने वाले हैं। आउटडोर का भी सोच रहे हैं प्रैंक करने का। और इसी साल मतलब हम कर देंगे वो सब चीज़ें। ओके बट वो आउटडोर का ऐसा नहीं सोच रहे कि एक बंदा जा रहा है निकल के उसके साथ कर दिया। थोड़ा एक बड़े लेवल पे, थोड़ा जो मतलब आसपास के दायरे में 10-15 लोगों के साथ एक साथ हो, जैसे विदेशों में होता है, ओके ओके। ऐसा कुछ करने वाले हैं। वेरी नाइस। पर उसके लिए भी थोड़ा सा पैसा और थोड़ी अप्रोच। ब्रांड डील्स वगैरह करते हो आप? ओके। तो फिर ब्रांड डील्स घुमानी है बहुत सारी और दोनों चीज़ें हो जाएंगी नहीं? देखते हैं, टाइम लगता है सब चीज़ें। एक कमेंट था आपका जहाँ ये भी लिखा हुआ था, ध्रुव भाई मुझे इंग्लिश सिखा दो। सच में? तो वो वाली लैंग्वेज, हाँ वो वाली लैंग्वेज जो आपकी है वो तो है ही, हाँ, जो आपने खुद से निर्माण जिसको बनाया है, जो बोलते हो। हथकड़ो। इंग्लिश भी सिखाते हो आप? मैं उस बंदे से मिलूंगा पर्सनली जाके कि मुझसे भी मतलब वीक हो सकती है इस दुनिया में जिसकी इंग्लिश है। मुझ पे इंग्लिश नहीं आती, बात ये है। और खूब मैंने बीबीए करी है, बीबीए में सारी सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश के थे। साइंस के टीचर रहे हैं। हाँ, साइंस के नहीं, और जीके। मतलब दिमाग मेरा ये है कि जो अपनी इतिहास है और जो अपनी राजनीतिक से जो भी टॉपिक होते हैं उनको मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, डेट वगैरह। मैथ में कमज़ोर था और एक ये इंग्लिश, ये कभी हाथ पल्ले नहीं पड़ी मेरे। बीबीए करी, सरकारी स्कूल से 12th करी थी, फिर बीबीए करी। उसमें सारे सब्जेक्ट जितनी मैडम आती, डीन आते, कोई भी आते कॉलेज में, सब धराधर इंग्लिश। मैं आधी से ज़्यादा बार तो मैं बाहर ही खड़ा रहा हूँ। मैं कॉलेज में? हाँ, मैं और मेरे चाचा का लड़का और 2 हमारे दोस्त जीतू और पवन कॉलेज में बने, मतलब बाहर ही। क्यों, हमें एक बार तो ऐसा हुआ, हमारा गांव ना जमुना के बिल्कुल पास है। तो एक बार तो अब बाढ़ आई है, आपको पता होगी, खूब बाढ़ आई थी एक बार। एक इससे पहले आई थी। तो हम मतलब जानबूझ के लेट जाते थे कॉलेज। तो जो मैम होती थी वो बोलती थी कि भाई तुम्हारा रोज़ का चक्कर है, पहला तो आप लेक्चर कभी आपने लिया ही नहीं है। तो मैंने ना ये किया कि एक पेज पे नोट लिख लिया कि हमारे गांव में बाढ़ आई पड़ी है और हमारी सारी भैंस गाय, हमारा सब कुछ उसमें बह चुका है। हम बहुत आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, कृपया हमारे जिस पे जितना बने हमारी हेल्प करें। तो मैं बुरा सा मुँह लेके, लंच टाइम था, तो अपने जो फैकल्टी रूम है वहाँ पे गया। तो मैंने जो मैडम मुझसे ये पूछ रही थी कि लेट आता है तो ये करता है और शरारत करता है, तो मैंने उसको दिया और मेरा बिल्कुल सीरियस मुँह, वो मेरी तरफ देखे, उसने कहा सच में ऐसा हुआ है तेरे साथ? मैंने कहा जी हाँ जी। तो उसने मुझे 500 या 1000 रुपये दिए। फिर वो मैंने पेज आगे बढ़ा दिया, तो ऐसे 10-15 मैडम बैठी थी वहाँ पे मोटा अमाउंट लेके वहाँ से, और कैंटीन में अपना पैर पे ऐसे पैर रख के बैठे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई वो चीज़ ला, वो चीज़ ला।
तो वो ही मैडम फिर वहाँ पे आ जाती है कैंटीन में। फिर? बोल रही थी कि तू तो बोल रहा था कि ये घर के काम के लिए आएंगे। मैंने कहा जी 10 दिन हो गए, भूख इतनी ज़ोर से लग रही है कि आज जी भर के खाने दो आप हमें। मतलब वो समझ गई। अभी भी रुकना नहीं है। हाँ वो कैरेक्टर नहीं टूटना चाहिए। हाँ वो मतलब समझ गई थी कि इसने हमारे साथ मतलब फुद्दू बनाया, उल्लू बनाया। पर मैंने उनसे कम से कम उस टाइम पे 8 से 10 हज़ार रुपये। रिफंड नहीं मांगा फिर किसी ने? ना जी, कोई मतलब नो रिफंड पॉलिसी। ना। वेरी एक नाइस। बार जो आ जाए वो आ गए। ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे आप? ऑडियंस को हम ये कहेंगे कि भाई का जो चैनल, जो पॉडकास्ट का जो चैनल शुरू किया है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही खर्चा कर रखा है भाई ने। तो और सभी उसे हटके भी है। हाँ, और एक जो भाई का जो व्यवहार है वो बहुत ही हमें शांत और बहुत सच्चा लगा है। तो भाई की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो भी हमें देख रहा है तो हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारी ये वीडियो डले सबसे ऊपर व्यू हमारे आए। हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव।